दोस्तों, रोज़ की तरह अनिल सिंह ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रेरणा स्रोत के रूप में दोस्तों आज लीडरशिप की अनिवार्य गुणों का सपना प्रत्येक मानव अपने अंतःकरण में देख अवतरित करने की भावना की प्रेरणा से अभिभूत होना चाहता है। तो लीडरशिप हमारे जीवन में दोस्तों हर एक क्षेत्र में लीडरशिप की कामयाबी हमारे जीवन को मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करती है और जिसके परिणाम स्वरूप हम उसके एक छोटे से प्रकरण के रूप में आपको आज के अंश के भावों का संचार में अपने तो दोस्तों हमारे जीवन में अपनी आशाओं को दिखाने के से पहले अपने दिल को दिखाने का हमको प्रयास करना चाहिए। लोग यह परवाह करते हैं कि आप कितना देखते हैं, जब तक कि यह नहीं देखते हैं कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। तो दोस्तों हमारे इस बात पर दोबारा अगर हम बार बार अपने मस्तिष्क को इस बात की तरफ जोर देते हैं तो लोग लीडर के सपने पर बाद में विश्वास करते हैं, पहले वे लीडर पर विश्वास करते हैं। विश्वास को बनाए रखें और ईमानदार रहें, धीरज रखें और उनकी आंखों में देखें, वे जहां हैं वहीं से शुरू करें। तो उनकी आशाएं और अपने सपने जानने का प्रयास करें। तो प्रत्येक मानव को अपने जीवन में शुरुआत कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए, तो संगठन के सपने और उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों के बीच में पुल बनाना, हमको एक प्रकार के आपस में एक पुल का निर्माण जिस प्रकार होता है उस प्रकार अपने मानव श्रृंखला को जोड़ करके पुल बनाने का प्रयास करना चाहिए। तब हम एक के साथ दूसरा जोड़ करके अपने विश्वास को सामाजिक परिवेश में जगा सकते हैं। अगर यह सही तरह से किया जाए तो दोनों में सफल हुआ जा सकता है। तो हमारे अंतःकरण में विश्वास और ईमानदारी के लक्षण आ सकते हैं। तो हमारी जीत हर क्षेत्र में हम अगर हमने अपने मन को जीत लिया तो हम सब कुछ जीत सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक लक्ष्य बनाने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों हमें यह याद रखना चाहिए, जब हम लोग मनचाही चीज़ें हासिल करना चाहते हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं, मनचाही चीज़ें हासिल करने में लोग हमारी मदद करेंगे। लोगों के साथ मजबूत रिश्ते बनाकर हम अनेक प्रकार के चीज़ों को हासिल कर सकते हैं और जिसके परिणामस्वरूप हम अपने मान सम्मान और लोगों में अपनी प्रतिष्ठा के मानक बन सकते हैं। उनके लिए तस्वीर में रंग भरें। तस्वीर जब दोस्तों खाली होती है, जब हम उसको पेंसिल से बनाते हैं तो वह पूर्ण रूप से उसका जो वास्तविक स्वरूप है वह हमें पता नहीं चलता है। तो सामाजिक परिवेश में दोस्तों हमें तस्वीर में रंग भरने की आवश्यकता होती है। जब हम तस्वीर को पूरा किसी भी चित्र को हम बनाते हैं, तस्वीर को बनाते हैं तो उसमें जब हम उसको पूरा अलंकृत करते हैं तब उसकी वास्तविकता जो है निखर करके हमारे सामने आती है। उस तस्वीर में जो भावनात्मक चीज़ें हैं वह हमको तभी पता चलती है। इसलिए मानव जीवन में भी दोस्तों हमारी मुखमंडल है, हमारा जीवन है, हमारा अस्तित्व है, हमारी वेशभूषा है, हमारा पहनावा है, हमारा बोलना है, हमारा उठना है, हमारा बैठना है, ये हमारे जीवन की एक तस्वीर है। इस तस्वीर को हम मानव मात्र सामाजिक परिदृश्य में किस प्रकार से उपस्थित कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सोचने की बात है। तो एक बार दोस्तों
मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक महान टीचर कभी अपने सपने को स्पष्ट करने की कोशिश नहीं कर सकता। वह सिर्फ हमको अपने आप खड़े रहने के लिए आमंत्रित करता है। अपने एक शिष्य को वह अपने साथ खड़े रहने के लिए आमंत्रित करता है, खुद देखने देता है, और हम इस कथन के रिश्ते वाले हिस्से से कैसे सहमत हैं। परंतु हमें विश्वास है कि दोस्तों महान लीडर अपने सपने को समझाने, लीडर का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति जिसमें हर एक भावों को सोचने की और उसको पूर्ण करने की, लक्ष्यों तक पहुंचने की और मानव जीवन में अपनी पराकाष्ठा को उन्नत बनाने के लिए और लोकप्रिय जिसमें भावना होती हैं वही लीडर कहलाता है। तो परंतु मुझे विश्वास है कि महान लीडर अपने को समझाने तथा स्पष्ट करते हैं, और वे लोग सामने तस्वीर में रंग भरकर ऐसा करते हैं कि यानी जो संस्थापक है वह कहते हैं कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी कोशिश कर रहा हूँ कि पहली तो खुद देखने की और फिर अपने साथ दूसरे लोगों को दिखाने की। क्या जो भी कोई भी तस्वीर है उसका मैं खुद अपने अंतःकरण में इस प्रकार का नक्शा बनाता हूँ और उसको लोगों को दिखाने के लिए को सामने लाने की कोशिश करता हूँ, तो चीज़ों को उसी तरह से देख सके जिस तरह, यानी उसमें भावात्मक स्वरूप जो होगा उसका वास्तविक ज्ञान जो है उसी तस्वीर से हो जाता है। तो लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यापक अर्थ में एक स्वप्नदर्शी के रूप में हमको उपस्थित होना चाहिए। हर महान सपने के कुछ तत्व अवश्य होते हैं। हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के, कोई एक बच्चा होता है वो शुरुआत से ही अपने जीवन की तस्वीर बनाने लगता है, अपने सपनों को खोजने लगता है। अगर जो सही चिंतनशील और लगनशील विद्यार्थी है वो अपने सपनों को सजाने का प्रयास करता है और उसी में महान जो लीडर के भाव होते हैं उनको अवतरित करने की कोशिश करता है और हर एक चीज़ को, सामाजिक परिदृश्य की हर एक चीज़ को वह समझने की कोशिश करता है, उसको सराहने की कोशिश करता है, उसको भली भांति देखने की कोशिश करता है। तो दोस्तों जैसे हमारा क्षितिज है, तो क्षितिज दोस्तों यानी आसमान के बारे में किसी लीडर का सपना लोगों को उनकी क्षमताओं की ऊंचाई दिखा देता है, तो हर व्यक्ति तप करेगा और वह कितना ऊंचा जाना चाहता है, अपने लक्ष्य को कहाँ तक पहुँचाना चाहता है। यानी हमारी जिम्मेदारी है कि तस्वीर में बहुत सा आसमान भर देना, जो हमने चित्र बनाया उसमें पूरा आसमान भर देना। तो किसी अंधे आदमी की दुनिया उसके स्पर्श की सीमाओं से बंधी होती है। वह स्पर्श करता है, स्पर्श से वह उसके अंतःकरण में इस प्रकार की संवेदनाओं का संचार होता है जिससे वह उस चीज़ के बारे में आंग न होने पर भी वह सब पता करता है। तो अज्ञानी व्यक्ति की दुनिया उसके ज्ञान की सीमाओं से दोस्तों, महान आदमी की दुनिया अपने सपने की सीमाओं से संबंधित रहती है। जिस प्रकार दोस्तों क्षितिज के बाद हम सूर्य में आते हैं, तो यह तत्व गर्मी का है। सूर्य में अनेक प्रकार के ऊर्जावान चीज़ें होती हैं जो आपस में घर्षण बढ़ के प्रकाश के स्रोत के रूप में प्रकाश दे करके इस संसार को अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ संचार करने की, इसमें किसी वैज्ञानिक ने कोई कार्य नहीं किया, किसी व्यक्ति ने कोई कार्य नहीं किया, यह हमारे लिए सृष्टि प्रदत्त एक वरदान है। तो सूर्य की गर्मी और हवा है दोस्तों, हमें सूर्य के द्वारा प्रदत्त है, और हवा जो है हमको सृष्टि द्वारा प्रदत्त है, माफ़ करना, क्योंकि वायुमंडल में जो हवा होती है उसको हम न देख सकते हैं न सुन सकते हैं, केवल हम हवा का एहसास कर सकते हैं। तो जब तत्व गर्मी और आशा सूर्य आशा का प्रतिनिधित्व करते हैं,
तो रोशनी लोगों के भीतर उत्साह और आशा जगा देती है। जब सूर्य रात हो जाती है तब हमको वैकल्पिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है और उसी ऊर्जा के परिणामस्वरूप हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, रात में भी अपने कार्यों को कर सकते हैं। तो सृष्टि द्वारा जनित जो चीज़ है वह हमारे कितनी अडिग है दोस्तों, कितनी अकाट्य है, कितनी उसकी विचित्रता है, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस बात को नहीं बता सकते। वैज्ञानिकों ने यही पता किया कि सूर्य के अंदर इस प्रकार के चमत्कारिक पदार्थ हैं, घर्षण वाले पदार्थ हैं, जो आपस में टकरा करके विद्युत पैदा करते हैं, रोशनी पैदा करते हैं। लेकिन ये किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया नहीं है, यह वैकल्पिक नहीं है, यह जो है हमारी सृष्टि के द्वारा, परमात्मा द्वारा हमको एक प्रकार की शक्ति प्रदत्त है, जो हमारे लिए वरदान का काम करती है, हमारे जीवन के, मानव जीवन की रक्षा करता है। तो इस प्रकार की चीज़ें, आसमान स्वच्छंदता से जो आसमान का रूप है, स्वरूप है, वो हमारे जीवन के लिए कितना बड़ा वरदान है। तो दोस्तों इस चीज़ को हमको गहराई से सोचने की आवश्यकता है। तो रोशनी लोगों के भीतर उत्साह और आशा जिस प्रकार से देती है, तो लीडर का एक प्रमुख कार्य आशा को जीवित रखना है। तो जो वास्तविक जो लीडर होता है, जिसमें वास्तविक भावनाएं होती हैं, वह सूर्य के समान लोगों को चमकाने का प्रयास करता है और इसी प्रकार दोस्तों लीडर आशा का व्यापार करता है। लीडर के अंदर ये होता है कि वह हर एक मन के अंतःकरण में आशाओं को जगाने का प्रयास करता है। वही सूर्य के समान हमारे लिए द्योतक है। और जिस प्रकार सूर्य एक उपहार के समान सृष्टि प्रदत्त, परमात्मा द्वारा प्रदत्त जो हमारे लिए एक प्रकार का वरदान है, वही हमारे लिए सत्य स्वरूप है, वही शाश्वत है, वही सत्य है। पहाड़ दोस्तों, हर सपने की अपनी चुनौतियाँ होती हैं। तो आप अपना काम यह करते हैं कि हम जो है व्यक्ति को यह अनुभव कराते हैं कि सपना बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग असंभव है। तो इसके सामने वाले के अंदर में वीरता को बाहर निकलने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हम पहाड़ों से भी अनेक प्रकार के भावों को सुनते हैं, अपने चिंतन को जगाते हैं, कैसे उनका स्वरूप बना, उसी प्रकार अपने स्वरूप को भी बनाने के लिए उत्तेजित होते हैं। हमको अनेक प्रकार की प्रेरणाओं के भावों का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। तो पक्षी है दोस्तों, तो पक्षी भी एक प्रकार का मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि पक्षी के जीवन शैली का अगर हम पूर्ण रूप से अध्ययन करें तो हर सपने की अपनी चुनौतियाँ होती हैं। तो हमारा पहला काम यह करते हैं कि दोस्तों आप व्यक्ति को यह अनुभव कराते हैं कि सपना बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोग कहते हैं कि पक्षी होता मैं उड़ जाता और यहाँ चला जाता, वहाँ चला जाता, डाली डाली पर चला जाता। तो वही चिंतन हमारे अंतःकरण में होता है। हम मानव रूपी अगर पक्षी बन गए तो अपने जीवन को अनेक भावनाओं के वातावरण के परिवेश में, अपने भावों में इस प्रकार से अनंत में भी विराजमान हो सकते हैं, अनंत तक पहुंच सकते हैं। तो आज दोस्तों वैज्ञानिक जो है अनंत तक पहुंचने के लिए पक्षी की प्रेरणा का ही द्योतक है। सृष्टि ने पक्षी को इस प्रकार का स्वरूप बनाया, उसी के स्वरूप से हमारे अंतःकरण में एक जहाज़ बनाने की प्रक्रिया का उदय हुआ। उसके परिणाम स्वरूप हम अंतरिक्ष में गए। अंतरिक्ष में जाने के बाद हमने अनेक प्रकार के चलचित्रों का निर्माण किया, अंतरिक्षी यान बनाया और अनेक प्रकार के आज के वैज्ञानिकों में अनेक प्रकार के भाव। तो प्रेरणा हमको कहाँ से मिली? पक्षी से मिली। तो ये हमारे लिए सृष्टि द्वारा प्रदत्त एक बहुत बड़े वरदान के रूप में हैं। इनके स्वरूप को अगर हम अपने अंतःकरण में गूढ़ता के साथ चिंतन करें तो सृष्टि द्वारा साक्षात रूप में प्रदत्त जो स्वरूप है वह हमारी चेतना को, हमारे ज्ञान की किस प्रकार से वृद्धि करते हैं, उससे हमारे अंदर में एक विजेता बनने के स्वप्नों का
सपनों का उदय होता है और हमको अनेक प्रकार की प्रेरणाओं के भाव पैदा होते हैं। जो भी वैज्ञानिक हैं दोस्तों, वह इसी प्रकार एक दूसरी चीज़ को देख करके अपने अंतःकरण में कल्पना करते हैं। उसी कल्पना के अनुसार वह वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, प्रयोग करते हैं। उन्हीं प्रयोगों के अनुसार वह अनेक प्रकार के चीज़ों को बना करके, यानी रॉ मटेरियल बना करके एक जहाज़ का निर्माण करते हैं। पक्षी जो है वह एक जहाज़ के रूप में खुदी है दोस्तों, जिसका इतना हल्का शरीर होता है और उस शरीर को, और वह उस शरीर से कितने बड़े बड़े अनंत तक घूमता रहता है। एक डाली से दूसरी डाली में जाता है, दूसरी डाली से तीसरी डाली में जाता है। लेकिन मानव इस कार्य को नहीं कर सकता है। मानव पक्षी के समान बनने के लिए केवल कल्पना कर सकता है, अपने भावों को उद्यत कर सकता है और उसी के अनुसार प्रेरणा लेकर के अपने जीवन शैली को परिवर्तित कर सकता है। फूल है दोस्तों, अनेक प्रकार के इस प्रकृति में दोस्तों अनेक प्रकार के फूलों का रंग होता है। तरह तरह के फूल होते हैं जो हमारे जीवन के लिए आकर्षण के केंद्र होते हैं और हमें मानव जीवन को इस प्रकार से सुसज्जित करने के भावों का संचार करता है, जिससे हमारे अंतःकरण में एक प्रकार की शुचिता के भावों का संचार होता है। हमारे अंदर एक प्रकार का ज्ञान का और सौंदर्य का स्वरूप का एहसास होता है। तो किसी महान सपने को साकार करने की यात्रा में समय लगता है और यह सुनिश्चित कर लें कि हमारी जो तस्वीर में विश्राम स्थल हों और ऐसे स्थल, यानी ऐसे जगह हों जहाँ सुगंधित फूल हों और मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताज़ा हमारे चिंतन क्षेत्र में जाते हैं, जहाँ का तालाब के किनारे पुष्पों का जो सौंदर्य होता है वो हमारे चिंतन को किस प्रकार से अभिभूत करता है, हमारे अंदर सुगंध का एहसास करता है। तो हम प्रकृति के एक अलग ही स्वरूप में खो जाते हैं। यह जो है दोस्तों, यह मानव के द्वारा बनाया गया नहीं है, यह हमारे लिए परमात्मा द्वारा प्रदत्त सृष्टि के द्वारा प्रदत्त एक प्रकार का वरदान है। इनके प्रत्येक स्वरूप को अगर हम अपने अंतःकरण में सोचें, जानें और उनकी वास्तविकता, उनसे हमको तरह तरह के फूल आज हम बनाते हैं, तरह तरह की चीज़ें हम बनाते हैं, कल्पनाएं करते हैं, तो उसकी प्रेरणा हमको फूलों से प्राप्त होती है। तो ये हमारे मानव जीवन के लिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण और पूर्व निर्धारण योजना परमात्मा द्वारा, सृष्टि द्वारा की गई है और इसकी कितनी सफलता है, इससे मानव जीवन कितना परिपक्व हुआ, मानव जीवन में कितनी वेदनाएं आई, कितनी यानी फूलों के स्वरूप को देख करके मानव ने अपने जीवन को किस प्रकार से सौंदर्यमय बनाया और उससे हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की कामयाबी हासिल करने में प्रत्येक मानव जीवन उससे अपने जीवन को अभिभूत करता है, लक्ष्यों तक पहुंचता है, कामयाबी हासिल करता है, अनेक प्रकार के सौंदर्य के वातावरण में अपने को आच्छादित करने की प्रेरणा का द्योतक बनता है। तो दोस्तों रास्ता है, तो लोगों को दिशा की शुरू करने के लिए, जगह के चलने के लिए रास्ते की ज़रूरत होती है। अगर एक जंगल है दोस्तों, जंगल में हम अगर एक सुनिश्चित जगह पर पहुंचना चाहते हैं तो हमको एक नियति के अनुसार एक निश्चित रास्ते की आवश्यकता होती है, जिससे हम अपने गंतव्य स्थान तक शुचिता के साथ पहुंच सकें। तो ये भी परमात्मा द्वारा हमको प्रदत्त है। हमको कहाँ की दिशा, कहाँ को कैसे जाना है, तो लोगों को दिशा की शुरू करने की, जगह की ओर चलने के लिए रास्ते की ज़रूरत होती है। और वह बिहार जंगल से गुजरते हुए एक यात्री ने अपने भारतीय गाइड से पूछा कि आप किस तरह इस नुकीली चोटियों के ऊपर से खतरनाक रास्तों में अपना रास्ता चुन लेते हैं, तो इसके बाद भी आप दिशा चुनने में भूल नहीं करते। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? रास्ता ही हमको प्रेरणा देता है किस प्रकार से हम सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं सही रास्ते का अनुसरण करना मानव जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति और सफलता का सबसे बड़ा मानक है। अगर हम सही रास्ते का चयन नहीं करेंगे और
जहाँ पर हमारा लक्ष्य गंतव्य स्थान है, उस लक्ष्य को अगर हम अपने चिंतन में अंकित करके उस तक पहुँचने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम भटक जाएंगे, हमारा जीवन अस्तित्वहीन हो जाएगा और हम रात दिन भटकते रहेंगे और अपने लक्ष्यों तक पहुँचने में हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो रास्ता किस तरह नुकीली यानी अनेक प्रकार के जंगलों में इस प्रकार का वातावरण परिवेश होता है जहाँ पर बिना जाने बिना रास्ते के हम कहीं पर भी पहुँचना हमारे लिए मुश्किल होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी विराट जंगलों में जिन्होंने अपना रास्ता तय किया, तो ये सृष्टि द्वारा प्रदत्त हमारे लिए एक प्रकार से वरदान है। इसके बाद भी आप दिशा चुनने में हम भूल कर जाते हैं, हम गलती कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें दोस्तों अपने अंतःकरण को खोलना और अंतःकरण की जागृति करना और लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सही आंकलन करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जो भी नज़दीकी दृष्टियाँ होती हैं, दूर की दृष्टि होती हैं, तो हम सब अपने सामने अवतरित करने की कोशिश हैं। दूसरों में सितारों से अपनी दिशा निर्धारित करते हैं, दूसरों को देख करके, दूसरों के कार्यों को देख करके, दूसरों के भावों को देख करके। तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेरित होकर के अनेक प्रकार के ज्ञान का संचार करता है। और जिस प्रकार दोस्तों कभी कभी ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं जिनको पेंट न करें, जिनमें आप न हों, या अपने सपने के प्रति आपकी प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। प्रक्रिया में आपके लोगों यानी हमारे जो लोग होते हैं उनके साथ चलने की इच्छा सबको होती है। तो एक मॉडल चाहिए जिसका सभी लोग अनुसरण कर सकें। तो हमें प्रत्येक मानव को अपने जीवन में एक मॉडल बनाना चाहिए जिससे हम सही रास्ते का अनुसरण करें और जो प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें हैं उनसे अनेक प्रकार की प्रेरणाओं को प्रकट करके और उसका वास्तविक चित्रण करके, उसका चित्र बना करके हम ऊंची जगहों पर कैसे हम ऊंचे स्थान को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमें अपने अंतःकरण में तस्वीर बनाने की ज़रूरत है। तो किसी भी लीडर को तस्वीर पेंट करना चाहिए कि इन चीज़ों को इसमें क्यों रखना चाहिए। तो दोस्तों कि जहाँ भी हम बैठे रहते हैं वहाँ के चारों तरफ हम देखें और 5 ऐसी चीज़ें देखें जो नीली। चलिए ऐसा जब हमारी मानसिकता नीली होगी तो हम पाएंगे कि नीला रंग आप पर कूद पड़ेगा। तो जिस चीज़ की हम अपेक्षा करते हैं वही चीज़ हमको प्राप्त होगा। और कहीं पर जैसे हमको ऐसा होगा टेबल पर नीली पुस्तक रखी है, पलंग पर नीला तकिया रखा है, दीवार पर पेंटिंग रखी है, नीला है, तो इत्यादि सब चीज़ें हमारे अंतःकरण में आ जाती हैं। तो हम काल्पनिक रूप में जिस प्रकार की प्रेरणा को से अभिभूत होते हैं, इस तरह से हमने दोस्तों जो चीज़ हम महसूस करते हैं उसी को हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और इसी से हम अपने जीवन को संवेदनाशील बन करके विकसित करने से लोगों की मदद करने में मदद कर सकते हैं और एक सही दृष्टि हमारे अंतःकरण में विकसित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम जल्दी से जल्दी यानी अपने कार्यों के लक्ष्यों तक पहुँच करके मानसिकता के अनुरूप जो हमारे सपने होते हैं उनका संचालन करने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो दोस्तों सपना दूसरों के स्वामित्व में नहीं, स्वयं से सपनों की तस्वीर उजागर करके प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें हैं तस्वीरों में से चीज़ें और उनसे प्रेम करने के भावों का हमको संचार करना चाहिए। प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें होती हैं उनकी वास्तविक तस्वीर को अपने हृदय अंकन में चित्रण बना करके उसको मानव और समाज की रूपरेखा में अग्रसित करने के भावों का संचार करना चाहिए। तभी हम मानवता के सही स्वरूप का अंकन कर सकते हैं और हमको जो प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें हमारे लिए वरदान के स्वरूप हैं उनके आधिपत्य को, उनकी वास्तविकता को
उनके चित्रण का सही ढंग से उसका सदुपयोग करना चाहिए, उनके भावों को जानना चाहिए। उनकी वास्तविकता जल है, पानी जो है दोस्तों हमको प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, और आज पानी बनाया जाता है, लेकिन जो प्रकृति के द्वारा जो हमारी आवश्यकताएँ हैं उसके अनुसार जो हमको जल प्राप्त होता है, उस जल जो है हमको परमात्मा द्वारा, सृष्टि द्वारा मिला हुआ है। उस जल की उपयोगिता को बनाने के लिए, उसके स्वरूप को हमेशा के लिए रखने के लिए, तो परमात्मा द्वारा जो प्रदत्त चीज़ें हमारे जीवन के लिए हैं, उनके स्वरूप को, उनकी बनावट को और उनके आकार को, उनके अंतरंग को हमको हमेशा सजीव रखने के लिए उनके मान सम्मान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम मानवीय चिंतन में सही चित्रों का आंकलन करके, सही तस्वीर में रंग भर के अपने अंतःकरण के रंग को उजागर कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हुए तो हमें प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें हैं उनके स्वरूप का सही निर्धारण करना और उनका सही उपयोग करना प्रत्येक होनहार बच्चे के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक देश के मानव के लिए हर चीज़ की उपयोगिता और देश की जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो चीज़ें हैं उनका चित्रण अपने अंतःकरण में करके उसके अनेक चीज़ों का, नई चीज़ों का हमको अन्वेषण करके, नई चीज़ों को, उनके प्रभाव को, उनकी प्रेरणा लेकर के हमें आगे बढ़ने के भावों का संचार करना चाहिए।